मैं मुकुल कुमार। दोस्तों, यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, सबसे पहले यदि आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो पीडीएफ है हम किस पर सेंड करते हैं? टेलीग्राम ग्रुप पर। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 412। क्वेश्चन नंबर 412 है, एक इलिप्स दिया है, दीर्घवृत्त। क्या दिया है हमें? इलिप्स 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर इज इक्वल टू 225 की एक स्पर्शरेखा दोनों अक्षों से बराबर कोण बनाती है, यानी कि m1 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि थीटा इजिकल टू बराबर कोण बना रही है तो थीटा इजिकल टू 45 अंश होता है और tan 45 की वैल्यू होगी 1। ठीक है, m बराबर 1 वैल्यू हो गई और हमें स्पर्श कर रहा है, टच हो रहा है, यानी कि हमारे पास जब एक 225 से हम भाग करेंगे तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर अपॉन 225 इज इक्वल टू 1 अपॉन 225। इससे कैंसिल करो, इससे कैंसिल करो, ये जाएगा हमारे पास 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 यानी कि 25 बार, और ये हमारे पास जाएगा, ये हमारे पास जाएगा 25 पंजे 125। कितना? 25 पंजे 125। ठीक है, 25 पंजे 125। एक मिनट दोस्तों, 25 गुणा 9 इजिकल टू 9 पंजे 45, 4 9 दूनी 18 और 4 225। यहां पर आएगा 9। ठीक है, 9 यहां पर 9 आया, यानी कि a स्क्वायर इजिकल टू 25 और b स्क्वायर इजिकल टू 9। दीर्घवृत्त का हमारा स्पर्श रेखा का समीकरण होता है y इजिकल टू mx प्लस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। m की वैल्यू 1 और a स्क्वायर की वैल्यू 25, 1 प्लस 9 हो गया x प्लस 34 आया, 34 हो गया। अब हम एक तरफ ले लें तो y माइनस एक्स माइनस अंडर रूट 34 इजिकल टू 0 हुआ, 34 हो गया। अब हमें कोई अब स्पर्श रेखा दी है और डाले गए लंब की माप है। अब हमारे पास बिंदु होने चाहिए। जब कोई बिंदु नहीं दिए होते हैं तो हम क्या मान लेते हैं? मूल बिंदु। मूल बिंदु रखो तो 0 माइनस 0 माइनस अंडर रूट 34 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1, यानी कि आ गया हमारे पास अंडर रूट 34 अपॉन अंडर रूट 2, यानी कि अंडर रूट 17 गुणा अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 2। इससे ये कैंसिल, यानी कि आंसर हमारा आ गया अंडर रूट 17। आंसर है हमारा अंडर रूट 17। क्वेश्चन नंबर 403, क्वेश्चन नंबर 403 है, सॉरी 413। क्वेश्चन नंबर 413 हमें क्या दिया देखते हैं। परवल है, एक पैराबोला दिया है, परवल है, और परवलय की जो इक्वेशन है y स्क्वायर इजिकल टू 12y के शीर्ष उनके नाभि लंब के छोरों को जोड़ने वाली रेखाओं से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। हमें पता है कि ये हमारा क्या है? y अक्ष पर है, वो प्लस पर y अक्ष होगा। हुआ, ये बिंदु हमारे पास क्या होते हैं? 0,0 हुए। अब हमारे पास यदि इसका नाभि लंब निकालें तो नाभि लंब इजिकल टू कितना हो जाएगा? 12, यानी कि यहां से यहां तक की वैल्यू कितनी है? 12 है, 12 है पूरी। जब 12 है हमारे पास वैल्यू कितनी आ गई? 12। अब देखते हैं इसे a की वैल्यू निकालें तो 3 आया, 3। हमारे पास यहां पर 12 है तो इधर हमारे पास किसकी वैल्यू होती है? प्लस की होती है ना, टोटल प्लस की वैल्यू। हम
हम इसे लिख सकते हैं इसका आधा पार्ट इसका आधा पार्ट, यानी कि 6 इसका होगा 6 इसका होगा। इसे हम लिख सकते हैं 6,3 और ये माइनस का होगा तो -6,3। ठीक है, एक ही हो गया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास होता है, दो बिंदु दिए 0,0 मूल बिंदु, फिर है 6,3 1 -6 3 1 और 1/2 हुआ। ये ले लो, ये तो 0 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल इससे ये कैंसिल, आया 6×18 प्लस 6×18 माइनस आता है तो माइनस ये 18 हो गया। 1/2 2 साथ चल रहा है यानी कि 36/2 यानी कि आंसर आ गया 18। आंसर कितना है हमारे पास 18 वर्ग इकाई यानी कि वर्ग मात्रक। अगला क्वेश्चन है 414, क्वेश्चन नंबर 414 हमें दिया है। क्वेश्चन नंबर 414 है, यदि हमें दिया है y mx + c और परवलय जो पैराबोला की इक्वेशन दी है वो दिया y² = 4ax + a की स्पर्श रेखा हो तो ma + c/a = किसके बराबर होगा। हम कुछ देर को लेके x + a = कैपिटल X मान लें तो y² = 4a कैपिटल X हुआ। हमें इसमें समीकरण पता होता है स्पर्श रेखा की, y² = mx कैपिटल X है ना, a/m। ठीक है, x की वैल्यू है x + a/m। यहां पर हमारा हो जाएगा mx + m + a/m। इसके स्थान पर हम देखें y = mx है, c के स्थान पर हमारा ये आ रहा है यानी कि इसकी वैल्यू हमारी हो जाएगी c। आंसर कितना आ गया c के इसकी वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर 415 है दोस्तों, काफी ध्यान से देखना है ये सवाल। हमारे पास क्वेश्चन दिया है 415, ये यदि दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स दिया है 16x² + 11y² 256 की किसी बिंदु, जो पॉइंट हमारा किसी बिंदु क्या है हमारा बिंदु, क्या क्या दिया हमें 4 cos θ + 16/11 sin θ पर स्पर्शी वृत्त क्या दिया है x² + y² - 2x - 15 = 0 तो θ क्या होगा, इतना आया। हमारे पास पहले तो इस वृत्त का क्या निकालने, केंद्र निकालें। केंद्र है हमारे पास, केंद्र क्या हो जाएगा 0.2 करोगे तो हमारे पास 1,0 बाई तो है ही ना। त्रिज्या निकालते हैं तो 1² + 0 - c + 15 यानी कि हमारा आ गया 16, यानी कि r की वैल्यू आ गई 4। r की वैल्यू कितनी आ गई 4, यानी कि वृत्त हो गया 1,0 और त्रिज्या हो गई 4। आया, त्रिज्या जब 4 हो गई हम इसे इतने को रख करते हैं। हमें पता है कि स्पर्श रेखा का कौन है, स्पर्श रेखा का समीकरण क्या होता है, हमारा दीर्घवृत्त दिया है 9x1 + 11y1 = 256। इसे मान लो x1, इसे मान लो y1। आया 16 x1 की वैल्यू 4/cos, क्या cos। लेकिन दोस्तों सबसे पहले हमारा 256 है, 256 को बटे में लाना पड़ेगा और एक यहां पर लिखना पड़ेगा 256/256।
आया। 256 को इससे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा x1 अपॉन 16 11/1 अपॉन 256 इजिकल टू 1। x1 की वैल्यू है हमारे पास 4 cos थीटा अपॉन 16 प्लस 11/16 sin थीटा अपॉन √11 आया इजिकल टू, और 256 भी तो 256 को 16 से काटेंगे तो 16 इजिकल टू पर, ये अंडर रूट इधर है तो ऊपर आ जाएगा, यानी कि हमारा आ जाएगा 4 cos थीटा √11 sin थीटा अपॉन 16 इजिकल टू 1। अब एलसीएम हम 16 ले लें तो ये उधर चला जाएगा, तो cos थीटा प्लस √11 sin थीटा इजिकल टू 16 आ गया। अब हमारे पास इक्वेशन मिल गई। अब x इस पर हम क्या डालते हैं, लंब डाल देते हैं। इस बिंदु पर हम क्या डालते हैं, लंब डालते हैं। तो लंब डालने पर हमारी त्रिज्या कितनी दी है, 4 दी है। इस पर हम लंब डालेंगे तो आ जाएगा 4 क्या गुणा 1 cos थीटा sin 0 प्लस 0 माइनस ये कितना हो जाएगा 16 अपॉन किधर लाएंगे तो माइनस को हो जाएगा ना, -16 इजिकल टू 0 आया अंडर x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर यानी कि 16 cos स्क्वायर प्लस 11 sin स्क्वायर हुआ। ठीक है, अब हम इसमें से देखें तो 4 कॉमन जा रहा है, यानी कि ये हो जाएगा cos थीटा -4 अपॉन ये हमारे पास हो जाएगा √16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 sin स्क्वायर थीटा। इससे ये कैंसिल, ये इधर ले जाएं, जब इधर ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन लेंथी है लेकिन ये हमारा एनडीए में आया हुआ सवाल है। थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है तो थीटा की वैल्यू ऐसे नहीं निकलती, कुछ तो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, अब हम क्या करें देखते हैं। अब हम इसमें क्या करें, इधर ले जाकर दोनों ओर वर्ग कर दें, तो दोनों ओर वर्ग होगा तो हो जाएगा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 sin स्क्वायर थीटा इजिकल टू cos थीटा -4 का होल स्क्वायर हुआ। अब हम इसका करते हैं तो 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 1 cos स्क्वायर थीटा इजिकल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस 16 -8 cos थीटा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा हमारा 16 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा -16 प्लस 8 cos थीटा इजिकल टू 0 आया। अब हम यहाँ पे कितना हो जाएगा, 16 में से 11 गए 5 में से 1 गया 4 यानी कि 4 cos स्क्वायर थीटा अब इधर लेके आएंगे तो -8 cos थीटा। अब माइनस का ये 16 है और प्लस का कितना है 11, हम इसे ऐड करें तो हमारे पास माइनस का क्यों होगा, प्लस का ही होगा ना, माइनस का क्यों होगा, प्लस के ही होगा, माइनस का। ठीक है, माइनस का है ना, तो हमारे पास किधर होगा ये -5 इजिकल टू 0। अब देखा जाए तो 5 चौक 20 गुणा करके 20 आए, घटा के 8 आए, यानी 10 दूनी 20, 10 में से 2 गए 8, यानी कि हमारा जो आंसर आया 4 cos स्क्वायर x माइनस 10 cos x cos थीटा मान लो cos थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस ये हमारा आया 5, इसमें से कितना आया 2 cos थीटा कॉमन ले लिया, यहां पर बचा cos स्क्वायर 2 cos स्क्वायर -5। अब हमारे यहां पर बचा 1, तो ये जाएगा 2 cos थीटा -5 इजिकल टू 0। हमारे यहां पर आ जाएगा 2 cos थीटा प्लस 1 और 2 cos थीटा
1 इज इक्वल टू 0। अब एक एक को ऐसे तो लेंगे नहीं, याद आएगा cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 माइनस में, माइनस का कोई अंतर नहीं पड़ता, cos है, यानी कि थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा π/6 नहीं 3, π/3 हमारा आंसर आएगा, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। दोस्तों क्वेश्चन लेंथी था लेकिन अच्छा सवाल था, ठीक है, क्वेश्चन लेंथी था लेकिन अच्छा सवाल था हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 416, क्वेश्चन नंबर 416 है, हमारे पास एक केंद्र दिया है, केंद्र है सेंटर हमारे पास है, सेंटर कितना है 2, फोकल है यानी कि नाभि है 3, -3, शीर्ष है हमारे पास, पॉइंट बोलते हैं तो 4, -3, ठीक है। ऑप्शन ए है x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 4 y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 1, सी है, और बी है x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस y स्क्वायर अपॉन 2, सी है 1, डी है कैन नॉट डिफाइंड। अब हम देखें तो ये दो विधियों से हल हो सकता है, ठीक है, दो विधियों से कैसे हल हो सकता है, हमारे शीर्ष दिए, शीर्ष कितने होते हैं हमारे पास 0,0, शीर्ष कितना होता है, शीर्ष हमारे पास होता है a,0 और ना केंद्र जो होता है 0,0। अब 0 x - 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू -3, यानी कि ऑप्शन ए सही है। लेकिन फिर भी हमें यदि ऐसी कंडीशन दी और ये वाले चिन्ह परिवर्तन हो तो हम क्या करेंगे, हमें पता होता है केंद्र और किसके शीर्ष के बीच की जो मान होगा वो a होगा, केंद्र और शीर्ष के बीच की जो दूरी होगी वो a होगी, a इज इक्वल टू x1 - x2 का होल स्क्वायर यानी 2 - 4 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हमारे पास आ जाएगा 2 का होल स्क्वायर, यानी कि a इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 2 आ गया क्योंकि इससे कट जाएगा, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि a स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये है ना, और इसमें तो कोई वैल्यू फाइंड ही नहीं हो रही। अब हमारे पास ये एक और पता है कि केंद्र और नाभि के बीच की दूरी कितनी होती है AE, केंद्र और नाभि के बीच की होती दूरी है AE, केंद्र और नाभि के बीच की दूरी AE माइनस, तो √2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस -3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, यानी कि √1 का होल स्क्वायर, इससे ये कैंसिल, AE इज इक्वल टू 1, A इज इक्वल टू 1 आ गया हमारा आंसर, ठीक है, A इज इक्वल टू 1 हमारे पास हो गया, B हम निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा आंसर A ही सही है, A क्वेश्चन नंबर A हमारा सही है, ठीक है। अगला सवाल है 417, क्वेश्चन नंबर 417 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 417 है, एक हमें अति परवलय दिया है, यानी कि हाइपरबोला इज इक्वल टू हमें 1 एक दिया है, और दूसरा दिया है y स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर और x स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये क्या है, a ग्रेटर देन b और ये क्या है, a लेस देन b। हमें इसमें फाइंड करना है कि उभयनिष्ठ स्पर्शी रेखा का समीकरण, यानी कि टच ऑफ इक्वेशन, फाइंड द टच ऑफ इक्वेशन हमें फाइंड करनी है, यानी कि स्पर्श रेखा का समीकरण फाइंड करना है। हमें पता है जब a की वैल्यू b से बड़ी हो, हमें पता तो होता है mx प्लस माइनस √a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर, माइनस होगा यहाँ पर, होता नहीं होता, क्या होता है जब प्लस होगा, और जब हमारा माइनस होगा तो हमें पता है जब ये होगा तो होता y इज इक्वल टू mx माइनस √a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, होता है या नहीं होता, होता है या नहीं, सॉरी यहाँ पर माइनस ही रहेगा दोस्तों, माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होता है और यहाँ पर माइनस होता है, ठीक है, यहाँ पर माइनस होता है यहाँ पर प्लस होता है, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं
y इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर एम एक्स और ये प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आंसर हमारा आंसर आ गया y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 418, क्वेश्चन नंबर 418 हमारा दिया है। क्वेश्चन नंबर 418 क्वेश्चन है, यदि नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त यानी कि इलिप्स, दीर्घवृत्त के नाभियों की दूरी कितनी है? नाभि है, सॉरी नाभियों के बीच की दूरी नहीं, नाभि है कितना? प्लस माइनस 4,0 और अर्ध लघु अक्ष यानी कि हाफ मैनेजर एक्सिस कितना है? 3 है। हाफ मैनेजर एक्सिस कितना है? 3। तो हमें इसमें पूछा है कि बिंदु क्या होंगे, बिंदु क्या है, बिंदु यानी कि पॉइंट क्या है। पॉइंट हमें पता होता है a,0 होता है, a,0 प्लस माइनस a,0 होता है। हमें पता है AE इज इक्वल टू कितना? 4 दिया है, क्योंकि नाभि है। हम इसे लिख सकते हैं AE,0 यह हमें दिया है 4,0 दिया है। लघु अक्ष है, अर्ध लघु अक्ष, अगर लघु अक्ष होता तो 2b इज इक्वल टू 3, अर्ध है तो 2 से बटे यानी कि b इज इक्वल टू 3 आया। b इज इक्वल टू 3 आया। हम लिख सकते हैं b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर e स्क्वायर, यानी कि हम इसे लिख सकते हैं a स्क्वायर e स्क्वायर b स्क्वायर। इसके स्थान पर हमारा 9 है तो 9 लिख देंगे। a स्क्वायर इसके स्थान पर 4 है यानी कि 16, इधर ले जाएं तो a स्क्वायर 9 प्लस 16 यानी कि 25, यानी कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस 5। a की वैल्यू प्लस माइनस 5 आ गई, यानी कि हमारा आंसर आ गया प्लस माइनस 5,0। हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या आ गया? प्लस माइनस 5,0। क्वेश्चन नंबर 419, क्वेश्चन नंबर 419 क्या दिया देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 419 दोस्तों ये आपको करना है क्योंकि ये भी अच्छा सवाल है। 419 क्वेश्चन नंबर 419 है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 7 इज इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर अपॉन 144 वाई स्क्वायर अपॉन 81 इज इक्वल टू 1 अपॉन 25। ठीक है, और हमें इसमें फाइंड करना है कि नाभियां जो होंगी हमारी इक्वल होंगी या नहीं, एक ही वैल्यू फाइंड करनी है। हमारी एक ही वैल्यू फाइंड करनी है और जो इसकी नाभियां हैं, फोकल हैं, वो कितनी इक्वल हैं, यानी कि नाभि जो है क्या दी है? नाभि बराबर। ठीक है, बराबर है, यानी कि हमें क्या दिया है? प्लस माइनस AE,0 इज इक्वल टू, ये हमें दिया ये भी प्लस माइनस AE,0, लेकिन अंतर इतना है कि ये हमारे पास दीर्घवृत्त है और ये हमारे पास क्या? अतिपरवल है, यानी कि ये इलिप्स और ये हाइपरबोला। इसे हम सॉल्यूशन करते हैं कि हमारा बटे में लाना होता है। हम इसे लिख सकते हैं 25x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर अपॉन 144 अपॉन 81 इज इक्वल टू 1। इससे हम पलटे में तो हो जाएगा 144 अपॉन 25, ये हो जाएगा y स्क्वायर 81 अपॉन 25 इज इक्वल टू 1। अब हम a स्क्वायर इज इक्वल टू लिख सकते हैं, यानी कि a की वैल्यू हो जाएगी हमारी 12 अपॉन 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 9 अपॉन 5। ठीक है, a की वैल्यू 12 अपॉन 5, b की वैल्यू 9 अपॉन 5 और a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर और b स्क्वायर इज इक्वल टू 7। पहले हम इसका क्या निकालते हैं? नाभि निकालेंगे, फिर इसकी नाभि निकालेंगे। इसको इक्वल रखने के बाद में इसे इक्वल रख देंगे, इक्वल रखने के बाद में हमारा आंसर मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 420, 21, 22।
दोस्तों बहुत अच्छे सवाल हैं, क्वेश्चन नंबर 420, 21, 22 अच्छे सवाल हैं। देखते हैं क्या है सवाल, ठीक है, देखते हैं सवाल क्या है हमारे पास। दोस्तों पहले कैमरा सही कर दें हम, हमारे पास हमारा कैमरा थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, हमारा कैमरा सही हुआ, ठीक है, अब सही है हमारा कैमरा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 420, ठीक है, हमारे पास दिया है यदि y इज इक्वल टू x और परवलय है, यानी कि पैराबोला हमें दिया है y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस c है कि स्पर्श रेखा है 420 हमें दिया है a इज इक्वल टू 2, तो देन c की वैल्यू हमारी क्या होगी। ठीक, पहले तो हमें x की वैल्यू पता होनी चाहिए x y की, तभी हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि इसमें रख देंगे 2 की वैल्यू दी है x y, सपोज करो इसकी 1 रख दी, इसकी 1 रख दी, a की वैल्यू हमारे पास 2 है, c की वैल्यू निकल आएगी c इज इक्वल टू -1, ठीक है। लेकिन पहले तो हमें x y की वैल्यू पता होना चाहिए। हम x y की वैल्यू कैसे निकालते हैं देखते हैं। इसका करो अपकरण dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1, इसका करो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2ax प्लस 0, यानी कि इसके स्थान पर हम रख लेंगे 1, 2ax x इज इक्वल टू 1 अपॉन a आया, x इज इक्वल टू 1 अपॉन a आया, और y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा a, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 4a स्क्वायर प्लस c, इससे ये कैंसिल, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a प्लस c आया। इसे हम लिख सकते हैं 2a 1 अपॉन 4a प्लस c। x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, इक्वल दी है, रख दे रहे, ठीक है, x की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, रख दे रहे आंसर, यानी कि हमारा हो जाएगा 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4a प्लस c, इसकी 2 रख दो, 1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 8 प्लस c, इधर ले जाएंगे तो 1 अपॉन 4 माइनस 1 अपॉन 8, यानी कि 8 हम एलसीएम ले लें तो जाएगा 2 माइनस 1, यानी कि a की वैल्यू हमारी आ गई a इज इक्वल टू 1 अपॉन 8, यानी कि आंसर हमारा आया c की वैल्यू, सॉरी c की वैल्यू आएगी, ये c की वैल्यू हमारी आ गई 1 अपॉन 8, आंसर हो गया 420 का। क्वेश्चन नंबर 421 है, क्वेश्चन नंबर 421 क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 421, क्वेश्चन नंबर 421 क्या है, 421 हमें इसमें दिया है बिंदु है हमारे प्रतिच्छेद 1,1, ठीक है, और एक ही इसमें वैल्यू फाइंड करनी है, हमें पता है 1 अपॉन 2a 1 अपॉन 4a प्लस c, y इज इक्वल टू x होता है, ठीक है, y इज इक्वल टू x है हमारे पास, और y स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है क्या, y स्क्वायर इज इक्वल टू है, सॉरी y इज इक्वल टू है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस c है। इसको हम एक इधर मान लें x y, इसे मान लें x y, यानी कि इसके इज इक्वल टू रख दें, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2a इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है x की 1 आया, एक ही तो वैल्यू रख सकते हैं, y की वैल्यू, सॉरी x की वैल्यू रखो, x की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन 2a, y की वैल्यू 1 और a इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। दोस्तों हमने y से क्यों नहीं निकाला, क्योंकि हमारे पास c की वैल्यू इसमें कुछ नहीं दी थी जो हम इसकी वैल्यू निकालते, a की वैल्यू इसलिए 1/2 आ गई, ठीक है, a की वैल्यू 1/2 आ गई। क्वेश्चन नंबर 422 है, क्वेश्चन नंबर 422, क्वेश्चन नंबर 422 क्या दिया देखते हैं, ये भी अच्छा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 422 है c इज इक्वल टू 2, c इज इक्वल टू 2 प्रतिच्छेद बिंदु है, तो हमारे पास क्या निकालना है कि c प्रतिच्छेद बिंदु निकालने है, इसमें c इज इक्वल टू 2, तो प्रतिच्छेद बिंदु होंगे, बिंदु हैं, हमें पता 1 अपॉन 2a
1/4a प्लस सी। ए की वैल्यू हमें पता है 4, 2 तो 4 हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 और 2 भी है यहाँ पर 8, ये आया 4 दूनी 8। हम रख लेते हैं x बाई, ठीक है, y इज इक्वल टू एक्स होता है हमें दिया है, और y स्क्वायर इज इक्वल टू a x स्क्वायर प्लस सी है। अब a की वैल्यू रख लो तो 2 गुणा ये हमारे पास हो जाएगा 1/16, सॉरी a की वैल्यू हमारे पास कितनी है 8 है दोस्तों, a की वैल्यू अभी निकाली थी ना, a की वैल्यू 1/8 है, a की वैल्यू 1/8 यानी कि हमारे पास a की वैल्यू 1/8, ठीक है। और हमें इसमें दोस्तों ये उससे हल करना पड़ेगा विकल्प से, ऐसे नहीं होगा, ठीक है, विकल्प से हल करना पड़ेगा। a की वैल्यू कितनी 3,3, b है 2,2, c है 6,6, d है 4,4, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स दिया है, a की वैल्यू आ गई 1/8 आ गई, a की वैल्यू 1/8 आ गई। हमें पता y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना दिया होता है हमें, कितना है इसमें ax स्क्वायर प्लस कितना होगा c इज इक्वल टू दिया 2, हम इसमें रखें तो 3/8 बन, यानी कि नहीं आएगा, हमारा आंसर नंबर डी है दोस्तों। कितना होगा 4, हम रख के देख लेते हैं 1/8, ये हो जाएगा 16 प्लस 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 यानी कि 2 प्लस 2 यानी कि 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 4, ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों। हमने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि दोस्तों आपको रखना पड़ता, लेंथी हो जाता और टाइम हमारे पास कम है, आपको सभी रख के देखने हैं, आंसर ऑप्शन नंबर डी ही मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी ही हमारे पास आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 423 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 423 क्या है, देखते हैं क्या है दोस्तों क्वेश्चन अगला, इसे रब करें। क्वेश्चन नंबर अगला है 423, हमें शीर्ष दिए हैं और नाभि दिए हैं, क्या शीर्ष दिए हैं और नाभि दिए, शीर्ष है हमारे पास, शीर्ष हमारे पास है ±5,0 और नाभि यानी कि फोकल है, नाभियां हैं हमारे पास क्या ±4,0। क्वेश्चन नंबर 423, इसे हम लिख सकते हैं ±a,0 इज इक्वल टू ±5,0 यानी कि a इज इक्वल टू 5 आया, a इज इक्वल टू 5, इसे हम लिख सकते हैं a,0 प्लस माइनस यानी कि a इज इक्वल टू कितना आ गया 4, a इज इक्वल टू 4 आ गया, यानी कि हम इसमें लगाकर देखकर भी लगा सकते हैं फॉर्मूला कि हमारे पास x² जो आ रहा है वो ही हमारा आंसर है। और हमें फाइंड क्या करना है, इलिप्स की इक्वेशन, इलिप्स की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो y² b निकाल सकते हैं हम इसे, b² इज इक्वल टू a² ठीक है, ये हो जाएगा 25 माइनस 16 इज इक्वल टू 9, b² इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 1 हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 424, क्वेश्चन नंबर 424 क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 424 है, यदि x² 9y² इज इक्वल टू 1 और इसकी नाभियां फाइंड करनी है, ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं x² 1/4 y² 1/9 इज इक्वल टू 1, यानी कि a² इज इक्वल टू 1/4 b² इज इक्वल टू 1/9, ठीक है। हमारे पास नाभि फाइंड करनी है तो b² किसकी वैल्यू छोटी है b की, तो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। हमारे पास क्या दिया है इसमें हमें दिया है ये क्या है माइनस है ना, तो क्या दिया है हमारे पास हाइपरबोला यानी कि अति परवल है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला लगा फॉर्मूला, इसे हम लिख सकते हैं 1/9, इसे 1/4 e² माइनस 1, इधर इसकी इधर गुणा करा देते हो जाएगा 4/9 इज इक्वल टू e² माइनस 1,
इसकी इधर ले जाएं तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू 4/9 अपॉन ये हो जाएगा 4 9 13 13/9 ई की, यानी कि ए इज इक्वल टू अंडर रूट आ जाएगा 13/3 और हमारे पास होता है ए कॉमा 0। ए की वैल्यू कितनी है 1/2 हो जाएगी ना। ए की वैल्यू 1/2 अंडर रूट 13/3 यानी कि ये हो जाएगा अंडर रूट 13/6 प्लस माइनस कॉमा 0 हमारा आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन है 425, क्वेश्चन नंबर 425 है। क्वेश्चन नंबर 425 हमें दिया है यदि y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax पर स्थित नाभिक की न्यूनतम बिंदु का भुज क्या होगा। भुज हमें ज्ञात करना है, न्यूनतम भुज, निकटतम भुज क्या ज्ञात करना है हमें, निकटतम भुज हमें ज्ञात करना है। हमें निकटतम भुज यदि ये क्वेश्चन दिए हैं तो x है तो x इज इक्वल टू 0, चाहे माइनस है चाहे प्लस है, और ये दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4ay की होगी y इज इक्वल टू 0। ऑप्शन नंबर ए हमारा x इज इक्वल टू 0 सही है। क्वेश्चन अगला है 426, क्वेश्चन नंबर 426 है। क्वेश्चन नंबर 426 x स्क्वायर अपॉन 25 y स्क्वायर अपॉन 9 इज इक्वल टू 1 s प्लस r प्लस s इज इक्वल टू क्या, यानी कि हमें दी है, हम ये वाला ये बनाएंगे ये, ठीक है, दीर्घ वृत्त, ये हमसे पूछ रहा है 2ae, ठीक है 2a, इसमें पूछा है हमें क्या पूछा है इसमें s प्लस a, यानी कि नाभियों के बीच की दूरी हमसे फाइंड करनी है तो हमें पता है 2a, ठीक है 2a इज इक्वल टू हमें दीर्घ अक्ष बुझाना, दीर्घ अक्ष पर 2a की वैल्यू 5 यानी कि आंसर आ गया 10। आंसर कितना आ गया 10, 5 दूनी 10 तो आंसर आ गया 10। क्वेश्चन नंबर 427 है। क्वेश्चन नंबर 427 हमें दिया है यदि एक रेखा अक्षों से बराबर कोण बनाए, यदि एक रेखा अक्षों से बराबर कोण बनाए तब क्या होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए हमारे पास दिया 1 2 3, ऑप्शन बी है 2 3 3 3 1, ऑप्शन सी है 2 3 1, ऑप्शन डी है 1 1 समान कोण बना रहा है तो दोस्तों यदि थीटा इज इक्वल टू हमारे पास 90 होगा तो 0 0 होगा, समान कोण बना रहा है। थीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो 1 1 होगा, यानी कि जो हमारी संख्या समान है वही इसका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर आ गया। कैसे भी देख सकते हैं, इसे हल करके ऑप्शन नंबर सी ही इसका आंसर आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 428 है। क्वेश्चन नंबर 428 हमें दिया है, क्वेश्चन नंबर 428, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 428 है एक त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक, यानी कि एक त्रिभुज है उसके केंद्रक, ठीक है, उसका जो केंद्रक है ये वाला, ये केंद्रक है, उसके निर्देशांक हमें दिए 4 3 और 4 3 1 3, ठीक है, x y z, ठीक है, हमें दिए हैं केंद्र के निर्देशांक। और यदि शीर्ष के निर्देशांक a b c क्या दिए हैं हमारे पास, शीर्ष के निर्देशांक हैं, शीर्ष के 1 3 4 5 -2 1 x1 y1 z1 x2 y2 z2। अब हम इसे क्या निकाल लें, हम इसे लिख लें L
n तीसरा होगा, इसे मान लें x3/3z3। ठीक है, हमें पता है कि x1 प्लस x2 प्लस x3/3 इज इक्वल टू होगा x होगा x, इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास 5l/3, ये हो जाएगा 4/3, इससे ये कैंसिल, 6 प्लस l4, l इज इक्वल टू हो जाएगा -2 आया, l इज इक्वल टू -2। अब अगला देख लेते हैं क्या है, 3 -2 प्लस m/3 इज इक्वल टू 4/3, इससे ही कैंसिल, 1 प्लस m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 3 आया, m इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब अगला देख लेते हैं, 4 प्लस 1 प्लस z/3 इज इक्वल टू 1/3, इससे ये कैंसिल, हमारा पास z प्लस कितना आ जाएगा 5 इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू -4, यानी कि हमारा जो सी का आंसर आया -2 3 -4। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि दोस्तों आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसे ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियो की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप पर ही सेंड करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।